रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तलाल साहब, अब फाइनल कॉल वाला मार्च ख़त्म होने के बाद तवक्को थी कि कुछ ठहराव आएगा, दोनों अतराफ से इल्ज़ामात का तबादला भी है, संगीन दावे भी हैं, संगीन नौयत के इल्ज़ामात भी हैं, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन अब गवर्नर राज, पार्टी पर पाबंदी की बातें, ये बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली बात नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जियो पाकिस्तान। देखिए, गुजारिश ये है, हमारी सियासी हुकूमत है और सियासी हुकूमत को एक गवर्नर राज जैसे फैसले करने का कोई शौक नहीं है। मजबूर किया जाता है इसके सोचने पे। जब कोरोना इमरजेंसी में कत्ले आम और हो रहा हो, वहां कोई वजीर मशीर ना जाए और पूरी वजीर मशीर और वजीर आला मिलके वफाक पर चढ़ाई कर रहे हो, जब वहां पर दहशतगर्दी उस सूबे में अरूज पे हो, रोजाना सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग अपनी शहादतें पेश कर रहे हो और इनकी पूरी हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल की बजाय अपनी सियासी और अपनी पार्टी की सियासत चमकाने पे लगी हो, तो उसके बाद ये सोचने पर हुकूमत मजबूर हो जाती है। और यकीनन ये आइन में दिया गया एक ऐसा इख्तियार है जो वफाकी हुकूमत किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकती है। आपको मजबूर किया गया कि वो इन ऑप्शंस पे पार्टी पर पाबंदी हो या गवर्नर राज उस पर गौर करे। हम सियासी हुकूमत है, ऐसा कोई इकदाम नहीं लेना चाहते, बार बार इन्हें चांस दे रहे हैं ताकि ये अपना काम करें, जिस काम के लिए वोट मिला है वो काम करें। और मेरा ख्याल है कि इस वाला मामले को आखिरी वार्निंग समझना चाहिए जो गुजरा है, और इस पे भी अभी गहरी सोच विचार हो रही है कि ये आइंदा सुधरेंगे या फिर वो इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आइन में दिया गया है। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, आखिरी वार्निंग, क्योंकि आखिरी वार्निंग के बाद ऑब्वियसली एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन होता है कि क्या करना है। आप कह रहे हैं गवर्नर राजवाला, तो शायद हम काफी हो चुका है ये हमारी सियासत में, कभी फाइनल कॉल, कभी आखिरी वार्निंग, कितनी बार हम लोगों ने सुना। तसल्ली रखने की सबको जरूरत है। तलाल चौधरी साहब, हुकूमत ने ऐलान किया है कि इंतहाई मतलूब मुराद सईद जो है वो वजीर आला हाउस में है, तो इतनी पक्की खबर है, ऑब्वियसली एक अनाउंसमेंट हो रही है कि वो उधर ही हैं, तो मुराद सईद को जेल में होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मांग लें। देखिए, बुशरा बीबी के भी वारंट निकले हुए हैं, केपी के वजीर आला के भी अपने इसी तरह कई दफा वारंट और इश्तिहार निकले, और बहुत सारे और लोग। तो सिर्फ इस पेश नजर कि ये कोई ना कहे कि हमारी हुकूमत है और वफाक बिला वजह ऐसे काम कर रहा है, तो इससे बचने के लिए वफाक जानबूझ के ये अपना वो जो आइन का दिया गया इख्तियार इस्तेमाल करने की बजाय इन्हें वार्न करता है और इन्हें ये बताता है कि हुकूमत की अदारों की आंखें खुली हैं, वो देख रहे हैं, उन्हें पता है कि कौन कौन सा इश्तिहारी और कौन कौन सा फसादी कहां कहां छुपा हुआ है। और अगर केपीके की हुकूमत इन्हीं फसादियों और इश्तिहारियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल होगी और सिक्योरिटी फोर्सेस और वहां के जो लोग हैं उनकी हिफाजत या अमन के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, और तो फिर आप बार बार कहते हैं कि वफाक क्यों सोचता है ऐसे गवर्नर राज या पार्टी पर पाबंदी का, तो यही वो वजूहात हैं जो मजबूर करती हैं। और ये वफाक ने एक दफा फिर बताया है कि अदारे जाग रहे हैं, देख रहे हैं, आप जो भी करेंगे हमारी नजर में। अच्छा दलाल साहब, गवर्नर राज और पार्टी पर पाबंदी पर तो आपकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी शायद अमल नहीं होने देंगे, उन्होंने साफ बता दिया है। अब बिलावल साहब ने मशवरा भी दिया है कि अब मुज़ाकरात कर लें, तो क्या हुकूमत ने मुज़ाकरात के दरवाजे मुकम्मल बंद कर दिए हैं या गुंजाइश है? देखिए, बिलावल साहब हमारे इत्तेहादी और उनके अलावा बाकी पार्टीज के, हमने तो 26वीं आईनी तरमीम पर जो इत्तेहादी नहीं भी थे तमाम अपोजिशन को एक टेबल पे बिठाया था जिसमें पीटीआई भी शामिल थी, और हम बातचीत हमेशा यकीन रखते हैं। लेकिन मुज़ाकरात को अगर कोई कमजोरी समझ बैठे, मुज़ाकरात को अगर कोई समझ बैठे एनआरओ, मुज़ाकरात को अगर समझ बैठे कि इससे कोई वो उनको कोई इनकलाब आ जाएगा या वफाकी हुकूमत या कोई क्या कहते हैं बाकी पार्टियों ने घुटने टेक दिए पीटीआई के आए, तो मुज़ाकरात को कमजोरी या मुज़ाकरात को
अपनी फतह समझने वालों को हम ऐसी बातचीत नहीं करेंगे और ऐसी मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे जो एनआरओ। बात हो सकती है दहशतगर्दी पे, इकोनॉमी पे और लोगों की सेहत और तालीम पे, बात इन चीजों पे हो सकती है। बात बहुत सारे इनकी जिम्मेदारियां हैं सूबे की जो इनको पूरी करने पे वफाक बात कर सकता है, लेकिन एनआरओ या मुज़ाकरात को कमजोरी समझने वालों को ये पता होना चाहिए कि बिल्कुल ऐसी कोई कमजोरी नहीं है। हम सिर्फ तमाम पार्टियों को, तमाम हुकूमतों को इसलिए साथ लेकर चलना चाहते हैं कि लोगों ने इन्हें वोट दिया है और ये अपना काम करें। तलाल जो आपने सही पॉइंट आउट किया, बहुत सी चीज़ों पे बात होनी चाहिए, लेकिन व्हेन देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम ना, एक बहुत बड़ी बात हो तो उसको साइड ट्रैक नहीं किया जा सकता। उस पर बात पहले होनी पड़ती है और फिर बाकी चीज़ें कि वो सुबह किस तरह चलाएं एंड ऑल दैट कम्स लेटर। इस वक्त क्या लगता है आपको कि बातचीत होगी तो वो आपकी सुनेंगे? तो मुज़ाकरात ही होते हैं। इन एनी केस पीपल्स पार्टी ने सिर्फ तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, जैसे कि आप सुन ही रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को भी ठीक ठाक उन्होंने सुना दी है। तो सख्त नाराज लग रहे हैं आप लोगों से, तो क्यों उनकी बात नहीं सुनी जा रही और क्यों उनकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? देखिए, बिलावल साहब एक हमारे इत्तेहादी हैं और वो जब भी कोई बात करते हैं, वो 26वीं आईनी तरमीम में उनका रोल हो या नेशनल इश्यूज में कोई भी, हम उनकी बड़ी गौर से सुनते हैं और हम बिल्कुल जो बात भी ऐसी है जिसमें अमल किया जा सकता है वो बिल्कुल होगा। और आप ऐसा ना समझें कि वो कभी कोई निशानदेही करते हैं तो उसको आप तनकीद बना देते हैं, वो कभी कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें तो आपको लगता है कि ये इत्तेहाद जैसे खतरे में पड़ गया हो। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू या उनकी निशानदेही हमेशा इंपॉर्टेंट होती है और वफाकी हुकूमत या पीएमएलएन हमेशा उनकी जो ड्यू इज्जत है और जो उन पार्टी के साथ जिस तरह चलना चाहिए वो बिल्कुल उनको साथ लेकर चलते रहे हैं, चल रहे हैं और चलते रहेंगे। यानी सब ठीक है आप कह रहे हैं। ओके, तलाल चौधरी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।